एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। बहुत समय से वे धरती पर नहीं गए थे, इसलिए उनके मन में धरती लोक घूमने की इच्छा हुई। वे यात्रा की तैयारी करने लगे। ये देखकर माता लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आज इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने निवेदन किया, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है, धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने वचन दे दिया। सुबह सुबह दोनों धरती पर पहुंचे। रात की वर्षा के बाद चारों ओर हरियाली थी। प्रकृति बहुत सुंदर लग रही थी। माता लक्ष्मी उस सुंदरता में इतनी मग्न हो गईं कि वे अपना वचन भूल गईं और अनजाने में उत्तर दिशा की ओर देखने लगीं। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर फूलों का बगीचा देखा। खुशबू से मन मोह गया। वे बिना सोचे समझे बगीचे में गईं और एक सुंदर फूल तोड़ लाईं। जब वे भगवान विष्णु के पास लौटीं तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू हैं। भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी, बिना पूछे किसी की वस्तु लेना उचित नहीं है। ये वचन भंग और चोरी के समान है। माता लक्ष्मी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, इस भूल का दंड तुम्हें भोगना होगा। जिस माली के खेत से तुमने फूल तोड़ा है, तुम्हें 3 वर्ष तक उसके घर सेविका बनकर रहना होगा। माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर दंड स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप धारण करके उस माली के घर पहुंची। माली का नाम माधव था। वो बहुत गरीब था और झोंपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया, मैं बेसहारा हूँ, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, बस रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। माधव दयालु था। उसने उन्हें बेटी की तरह अपने घर में जगह दे दी। जिस दिन माता लक्ष्मी उस घर में आई, उसके बाद से माधव के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने गाय खरीदी, जमीन ली, पक्का घर बनवाया। परिवार सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन माता लक्ष्मी 3 साल तक साधारण सेविका बनकर काम करती रहीं। 3 साल पूरे होने पर एक दिन माधव ने अपने घर के सामने एक दिव्य स्त्री को आभूषणों से सुसज्जित देखा। ध्यान से देखने पर वो पहचान गया, ये तो वही सेविका थीं। वो माता लक्ष्मी थीं। माधव और उसका परिवार डरकर बोले, माँ, हमसे अनजाने में अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दीजिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं और बोली, माधव, तुम बहुत दयालु और अच्छे मनुष्य हो। तुमने मुझे बेटी की तरह अपनाया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी भी धन और सुख की कमी नहीं होगी। ये कहकर माता लक्ष्मी स्वर्गीय रथ में बैठकर वैकुंठ धाम चली गईं।